बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है सब तालिब इल्म खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम और आज हम इसका सबक पढ़ रहे हैं चौथे बाब का पहला सबक बच्चे। और हासिल ताल्लुम आज का लिखना से मुताल्लिक है, नसर पारे की तशरीह कर सकें। इससे पहले कि हम आज का सबक शुरू करें, हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देख लेते हैं कि आज के सबक से मुतल्लिक हमें क्या हदायत मिल रही है। सूरह अनाम की आयत है 126, जिसका तर्जुमा है, और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयतों को साफ साफ बयान कर दिया है। अब प्यारे बच्चों, ये साफ साफ क्या है? साफ साफ का मतलब है कि कुरानी आयात को खोल कर बयान करना, यानी कि उनकी तशरीह करना। और आज का हमारा सबक भी यही है कि हमने नसर पारे को आसान लफ्ज़ों में बयान करना है, यानी कि खोल कर तमाम बातें उसमें जितनी भी मौजूद हैं बयान करनी है। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज़ करें, एक सरगर्मी कर लेते हैं। आप बच्चे मुझे बताएं कि नसर पारे की तशरीह करने का क्या तरीका है। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि पहले तमाम मुश्किल अल्फाज को आसान उर्दू में तब्दील कर देते हैं और फिर उस नसर पारे की तशरीह करते हैं। आइए एक नसर पारे की तशरीह करते हैं। ये आपके सबक से लिया गया है। झेल में दिए गए इक़्तिबास की तशरीह करें। ये झुनझुना भी कमबख्त किसी बेकार की ऐसी इजाद है कि क्या अर्ज करूं। यहाँ पर पतरस बुखारी जो है इस सबक, ये जो सबक है बच्चे, इसमें कह रहे हैं झुनझुना बच्चों एक होता है छोटा सा खिलौना जिसमें एक घुंघरू होता है जो कि बजता है, छोटे बच्चों के लिए खिलौना होता है। कमबख्त कहते हैं कम नसीब को, बेकार फालतू इंसान की ऐसी इजाद है, यानी कि ऐसी बनाई है कि क्या बयान करूं, अर्ज करूं। तो इस पूरी लाइन को हम आसान उर्दू में इस तरह तब्दील करेंगे कि ये बच्चों का जो खिलौना जिसे झुनझुना कहते हैं किसी कम नसीब और फालतू इंसान ने बनाया है कि बयान नहीं किया जा सकता। यानी ज़रा सा आप हिला दीजिए लुढ़कता चला जाता है। अब ये जो खिलौना होता है इसमें घुंघरू होता है, अब ज़रा सा उसे हिला दें तो बड़ी देर तक बजता रहता है, और जब तक दम में दम है इसमें से एक ऐसी बेसुरी करख्त आवाज़ मुतवातर निकलती रहती है कि दुनिया में शायद इसकी मिसाल मुहाल है। अब इसमें जो अल्फाज मुश्किल इस्तेमाल हुए हैं, दम में दम, यानी कि जब भी जितनी भी इसमें ताकत है, हिम्मत है, तो ये घुंघरू जो है खिलौने में मौजूद एक बहुत ही बुरी सख्त आवाज़ मुसलसल निकालता रहता है कि शायद दुनिया में इसकी मिसाल ना मिली हो। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो मुसन्निफ़ होता है उसे तन्हाई चाहिए होती है, तो ये खिलौने की जो आवाज़ है वो मुसन्निफ़ के दिमाग पर बुरे असरात डाल रही है, इसलिए उसने इस झुनझुने को मज़ाहिया अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया है। आगे देखते हैं। और जो आपने मामता या बापता के जोश में, मामता माँ को कहते हैं और बापता बाप होने के नाते, ये जो जज्बा होता है और माँ और बाप का, वो जोश में आकर अगर आप अपने बरखुरदार को, बरखुरदार कहते हैं बेटे को, एक अदद रबड़ की गुड़िया मंगवा दी जिसमें एक बहुत ही तेज आवाज की सीटी लगी होती है, तो बस फिर खुदा हाफिज। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में एक खिलौना होता था रबड़ की गुड़िया, उसमें सीटी लगी हुई होती थी, उसको दबाओ तो आवाज़ निकलती थी। ये सीटी की आवाज़ जो है ना, ये मुसन्निफ़ को बहुत बुरी लगी है और वो कह रहा है कि इससे बुरी चीज़ कोई नहीं है। तो अगर ये बचती रहे तो फिर वो कह रहा है कि अल्लाह ही हाफिज़ है, इससे बढ़कर मेरी सेहत के लिए मुज़िर चीज़ दुनिया में कोई और नहीं। ये जो आवाज़ें हैं खिलौनों की, उसके मुतालिक मुसन्निफ़ कह रहा है कि मेरी सेहत के लिए ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ कोई नहीं है सवाए इस रबड़ के थैले के जिसके मुंह पर एक सीटीदार नाली लगी होती है और जिसमें मुंह से हवा भरी जाती है। दूसरा जो जिस खिलौने का उसने जिक्र किया है रबड़ के थैले का,
جس کے منہ پر ایک سیٹی دار نالی لگی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے اس لیے اس میں سے آواز نہیں آتی۔ تو یہ مصنف کو پسند ہے یہ والا کھلونا۔ باقی جتنے بھی جھنجھنا ہو گیا اور ربڑ کی گڑیا ہو گئی، اس کو اس نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ یہ کھلونے جن میں سے بے سری آوازیں نکلتی ہیں وہ مصنف کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے۔ یہ تھی اس سبق کے پیراگراف کی تشریح۔ اب ہم ایک سرگرمی کر لیتے ہیں جو کہ تمام بچوں نے کرنی ہے، جس طرح میں نے آپ کو آسان اردو میں تبدیل کر کے اقتباس کی تشریح کی ہے، آپ نے بھی ایسے ہی کرنی ہے۔ یہ آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے، اسے اپنی کتاب میں کھولیں اور کاپی پر اس کی تشریح کریں۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ سبق کے متن میں کسی ایک اقتباس کی تشریح کریں، سارا سبق اچھے طریقے سے پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کس اقتباس کی تشریح کر سکتے ہیں، اس کی تشریح آپ نے اپنی کاپی پر کرنی ہے۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اساتذہ کرام آپ کو دے دیں گے۔ اس پر جو بھی پیراگراف دیا گیا ہے اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔